भव्य पंचायती मंदिर, जहाँ पर एक शुभ अवसर आया है और एक शुभ अवसर एक नहीं 3 जो है वह संदेश लाया है। जैन धर्म के वर्तमान 24 के 24वें दिन में भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याण महोत्सव और दूसरे जो है आचार्य सुनील सागर जी महाराज का जो है मुनि दीक्षा दिवस और आचार्य भवन विशुद्ध सागर जी महाराज का आचार्य पदारोहण दिवस, तीनों ही अपने आप में अद्भुत सहयोग है। यदि भगवान महावीर स्वामी का जन्म नहीं होता तो हम जिन धर्म के बारे में जान नहीं पाते, जिन जो है मुद्रा को नहीं जान पाते, जिन आगम को नहीं जान पाते, वो सब भगवान महावीर स्वामी का ही उपकार है जो आज हमें सब कुछ में बोध है, सब ज्ञान है। दूसरे जो है आचार्य पदारोहण कब होता है? आचार्य पदारोहण कब होता है? बिना मुनि बने हम आचार्य पद पर आरोहण नहीं हो सकते। जो रत्नात्रय को ध्यान करके पंचाचारों का निर्दोष पालन करते हैं वो आचार्य परमेष्ठी होते हैं। जो निर्दोष मुनिचर्या का पालन करते हैं कोई आचार्य परमेष्ठी पद को प्राप्त होते हैं। आचार्य नेमिचंद स्वामी द्रव्य संग्रह ग्रंथ में बहुत सुंदर बात की है। एक बार हाथ जोड़िए। उन्होंने पंच परमेष्ठी का स्वरूप बताते हुए उन्होंने आचार्य परमेष्ठी का स्वरूप बताया है। दंसन राम पहाड़े पीरे परिचरित पायारे और अपन परम जुनेमिक सो आयो मुनि जेओ। कैसे हम आचार्य परमेष्ठी को ध्यान करें? कौन से आचार्य परमेष्ठी को ध्यान करें? तो उसके कहा गया है दर्शन राम पहाड़े पीरे परिचरित पायारे, जो दर्शनाचार से सहज हैं, जो दर्शनाचार दर्शन रूप आचरण का पालन करते हैं, जिन्हें सच्चा सम्यक दर्शन आदि का श्रद्धा है, निर्दोष जो है सम्यक दर्शन का पालन करते हैं, ऐसे वह दर्शनाचार के धारी सम्यक ज्ञान जो ज्ञानाचार है, जो सम्यक ज्ञान के दोष हैं, संशय अनद्वसाय विप्रय आदि, ऐसे उन दोषों से जो रहते हैं, जो आठ सम्यक ज्ञान के गुणों से सहित हैं, ऐसे वह उनका जो शुद्ध ज्ञान है वह आचार वाले ज्ञानाचार। और तीसरे जो 13 प्रकार के चारित्र का निर्दोष पालन करते हैं, 5 महाविद 5 समिति 3 मुक्ति, ऐसे वह आचार्य परमेष्ठी होते हैं। वह चारित्राचार का जो है पालन करते हैं और जो है वीर्याचार तपाचार, जो आचार्य परमेष्ठी के जो 36 गुण होते हैं, 36 गुणों में जो है मुख्य रूप से 2 प्रकार के तप होते हैं, बाह्य तप और अंतरंग तप। बाह्य तप और अंतरंग तप, और बाह्य के भी 6 भेद और अंतरंग के भी भेद, जिनका वह नियम से पालन करते हैं, ऐसे वह तपाचार तप को धारण करने वाले आचार्य परमेष्ठी होते हैं।
मुनि भी पालन करते व्रतों को तप को, उपाध्याय भी करते हैं, लेकिन वो उनके उत्तर आदि गुण है। लेकिन आचार परमेष्टि के वो तप मूल गुण है। इसी प्रकार से जो पांचवा जो है वीर्याचार बोले जो है, हो सकता साधु के जो है पालन में हो सकता कमी हो सकती है, उनके व्रतों में कमी हो सकती है, उपाध्याय के भी हो सकता कमी कुछ हो सकता है, लेकिन जो है आचार परमेष्टि होते हैं वो अपने जो है पूरे पंचाचारों का जो है पूरे व्रतों का मूल गुण और उत्तर गुणों का जो है मजबूती से शक्ति से वीर के साथ शक्ति के साथ वह उसका पालन करते हैं। ऐसे जो है वह पंचाचार का जो पालन करते हैं और सभी शिष्यों से वह पालन कराते हैं, ऐसे वह जो है आचार परमेष्टि होते हैं। हम लोग आए, मुनिराज आए, आप उनकी चर्या को देख रहे हैं और चर्या को देख करके क्या कहते हैं भैया कि जो है कितनी अच्छी चर्या है। जो कितनी अच्छी चर्या है वो क्यों है? क्योंकि उनके वो गुरु ने उनके लिए वो सिखाई है, वो उनके गुरु ने बताई है, उनके गुरु ने उनका जो है पालन किया, इसलिए उनकी भी चर्या अच्छी है। तो इसलिए जो है ऐसे वह पंचाचार का स्वयं पालन करते हैं और सभी शिष्यों से पालन कराते हैं। और अपम परम सुजुद्धि, और जो नित्य प्रति हर समय अपासो परमात्मा, आत्मा ही परमात्मा है, ऐसे उसमें ध्यान में उस चिंतन में अपने स्वरूप में जो है लीन रहते हैं, ऐसे वह आचार परमेष्टि होते हैं। ऐसे उन सभी आचार परमेष्टियों को अपम परम सुजुद्धि सो आयु ज्यो, ऐसे उन सभी आचार परमेष्टि को ध्यान करते हैं और ऐसे उन सभी आचार परमेष्टि को हम नमस्कार करते हैं। ऐसे वह आचार परमेष्टि आदि सागर, महावीर विमल सागर, सर्वज्ञ सागर, विराट सागर और आचार्य विशुद्ध सागर आप सभी परिचित हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। वो कैसे हैं, कैसे उनकी चर्या है, कैसे उनकी गुण ज्ञान है, वो सब आप उनको जानते हैं। और दूसरे आचार्य सुनील सागर जी मुनिराज को भी, आचार्य विशुद्ध सागर को तो आप हो सकता है क्षुद्र अवस्था से जानते होंगे, लेकिन आचार्य सुनील सागर को तो आप कहते लंगोटिया यार हैं। यहाँ पर ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनको चड्डी पहने हो, हाफ पैंट पहने देखा होगा, क्योंकि वो यही हमारे जो है तिगोड़ा एक पास में गांव है, उसके अपने यहाँ आकर के उनका परिवार शायद रहा है, तो सभी लोग को जो है जाना होगा, सब आपस में एक दूसरे सब क्या है, सब जितने कितने से थोड़े से आप सब एक दूसरे की रिश्तेदारी आना जाना भी होता है, सभी लोग को जो है जानते होंगे और ये विशेषताओं को सब जानते होंगे। और मैंने भी जो है उनको ब्रह्मचारी अवस्था से उनको जाना है, ब्रह्मचारी अवस्था में जाना, क्षुल्लक अवस्था में भी जाना, मुनि अवस्था में भी जाना और आचार्य अवस्था में भी उनको देखा है। और उनके जितने भी गुणों के बारे में कहा है उतना ही कम है, समय कम है, पर भी बैठेंगे उन सभी का जो है आचार्य श्री सागर के दीक्षा दिवस पर उनके लिए बहुत बहुत, अपन वैसे देने की कोई अधिकारी नहीं, लेकिन फिर भी यही शुभकामना, यही भावना करते हैं कि भगवान जैसे आपने वही दीक्षा प्रदान किया है और इतने ऊंचे पद पर विराजमान है और इसकी साधना कर रहे हैं, आप उसकी साधना करके उस साधना की शिखर पर जो है कलसा को जो है समाधि करके
और जो हमारा उत्कृष्ट लक्ष्य है शिव पद मोक्ष पद को प्राप्त करें। आचार्य जो है यही भावना भक्ति सुनी जा रही आचार्य विष्णु सागर से। और जैसे आप चर्या का पालन करें, जैसे आप साधना करें, वैसे हम सभी भी उसी उत्कृष्ट श्रेष्ठ साधना करके अपने जीवन को भी श्रेष्ठ बना सकें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। इसी भावना से परम पूज्य आचार्य गुरुदेव विराट सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की, तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की। देखिए आज जो